ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए 2025। जी हाँ, 2025 नया वर्ष क्या कुछ ग्रहों का योगायोग बना रहा है। देखिए कुंभ राशि वालों, परिवर्तन का समय है। 2025 जिस दिशा में जा रहा है, 7.5 तो आपकी चल रही है, लेकिन अब शनि उतरते हो जाएंगे इस वर्ष। 2025 इतना ही महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शायद ऐसा कोई भी कोना नहीं रहेगा जहां परिवर्तन का योग नहीं बनेगा। ग्रहों के दृष्टिकोण से सारे ग्रह परिवर्तन का योग बनाएंगे। सारे ओवरऑल सारे ग्रह जितने भी हैं वो सब के सब 2025 में परिवर्तन का योग बना रहे हैं। क्या शनि, क्या मंगल, क्या बुध, क्या बृहस्पति, क्या शुक्र, क्या शनि, क्या राहु, क्या केतु, सब ग्रह परिवर्तन का योग लेकर आ रहे हैं। आमतौर पर शनि महाराज 30 साल के चक्र में 2.5 साल एक राशि पर रहते हैं और आपकी राशि के तो स्वामी ही वही हैं और वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जो ये परिवर्तन का योग बन रहा है, 7.5 का अंतिम दौर आपके लिए इस 2025 में आरंभ हुआ चाहता है। और पुरानी एक कहावत है कि जाते हुए शनि कुछ दे के जा सकते हैं, दे के जाते हैं बहुत कुछ महत्वपूर्ण। लेकिन शनि की 7.5 का जो पीरियड है वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर भी ध्यान रखिएगा, ये शनि का परिवर्तन जो रहेगा आपके लिए विशेष तौर पर कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बंधनों को हटाने के योग बनाएगा, साथ साथ कई प्रकार से सफलता का योग भी दे सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ इन विषय में पढ़ने के योग बन रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बनने वाला है वो है बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज की जो गति रहने वाली है वो आपके भाग्य को जगाने के योग 2025 में सूचना उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति, और अतिचारी बहुत तेज गति से। जैसे हमने कहा शनि महाराज 2.5 साल में बदलते हैं, ऐसे ही बृहस्पति महाराज एक वर्ष में एक राशि को परिवर्तन करने का योग बनाते हैं। 12 वर्ष में पूरा चक्र पूरा करते हैं। लेकिन 2025 का जो योगायोग ग्रहों का बन रहा है उसमें बृहस्पति महाराज 3 राशियों में परिवर्तन का योग बनाएंगे। 3 भावों में। जब अगर हम आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें, मिथुन राशि, इसमें कुंभ राशि के समय बात करें तो चतुर्थ भाव से पंचम, पंचम से छठे, छठे से फिर चतुर्थ, फिर पंचम, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। और उच्च के होंगे कई प्रकार से आपके लिए बहुत जबरदस्त उठापटक के भाग्य जगाने के योग ये समय आपके लिए लेके आया है। 2025 को हल्के मत लेना। राहु महाराज 1.5 साल में परिवर्तन, 18 महीने बाद परिवर्तन का योग बनाते हैं, और वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां परिवर्तन का योग बना रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। राहु बड़े सबसे नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ताकत में ग्रह माने जाते हैं, और वो आपके जहां आ रहे हैं वो है लग्न, आपकी राशि में पदार्पण करने का इसी वर्ष योग बनाएंगे। 29 मार्च को यदि देखें तो शनि परिवर्तन का योग बनाएंगे। राहु महाराज 29 मई को परिवर्तन का योग बनाएंगे। बृहस्पति महाराज 14 मई को आपकी राशि से में जहां योग बनाएंगे वो जाएंगे चतुर्थ से पंचम में। उसके बाद 18 अक्टूबर को परिवर्तन का योग बनेगा, उच्च के हो जाएंगे। फिर 5 दिसंबर को वापस पंचम में आपके बुद्धि वाले भाव में, संतान वाले भाव में, भाग्य को जगाने वाले भाव में उपस्थित, दृष्टि भाव से उपस्थित करने दिखा रहे हैं। तो यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन। और इस राशि में यदि हम बात करें तो इस वर्ष में मंगल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। मंगल जब वर्ष बदल रहा है उस समय में जहाँ पर योग है वो तो कम से कम कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन फिर वक्र स्थिति में पंचम भाव में आ जाएंगे, वहाँ से फिर दोबारा नीच के हो जाएंगे। यानी इस वर्ष जो है हम जैसा आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का, उठापटक का योग बनता दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यदि कुंभ राशि के संबंध में बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस वो दिखाई देते हैं वो तो यही है कि शनि महाराज की 7.5 का अंतिम दौर आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, और ये दौर आपके लिए बहुत सारे कष्टों का निवारण करने का रास्ता बनाता दिखाई देगा। थोड़ा सा आपको अलर्ट, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है कि जब तेज गति से ग्रह हो, बृहस्पति का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये जो परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। पंचम में जाकर आमतौर पे बहुत सारे लोगों को भ्रांति उत्पन्न होती है कि बृहस्पति निष्फल हो जाते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति आपकी रक्षा का योग बनाते दिखाई देंगे। बहुत सारा महत्वपूर्ण, गोचर में नहीं ऐसा निष्फल होते हैं बृहस्पति महाराज, गोचर में दृष्टिकोण, दृष्टिपात जहाँ भी करेंगे वो आपके लिए बहुत सारा रिलीफ देने का योग बना सकते हैं, महत्वपूर्ण सफलताएं देने का योग बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे आपको समझने की है। तो आप थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा एक्सीडेंट इत्यादि से थोड़ा सा सावधानी के साथ, सावधानी हर चीज़ की बीमारी का इलाज है, तो सावधानी के साथ काम करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपके लिए योगा योग जो बन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कुंभ राशि वालों विशेष तौर पर जो आपका जो कुंभ राशि है वो गागर के समान दिखाई देती है। कुंभ यानी हर चीज़ को समेटने वाली राशि, और विश्व में इस राशि का बड़ा महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होता है। और ऐसे में बृहस्पति जो आपके लिए ग्रहों का योगा योग बन रहा है, बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से जैसे ही परिवर्तन का योग बनाएंगे, आप मान के चलें ये परिवर्तन का योग 14 मई के आसपास जब मिथुन राशि में प्रवेश होगा बृहस्पति का, उसकी दृष्टि पूरी तरह से आपके लग्न पर पड़ जाएगी। शनि पहले ही बदल चुके होंगे वहाँ से, तो ये एक तरह से रिलीफ आपके लिए, शनि का पदार्पण जो हो रहा है वो रिलीफ का योग बनाता दिखाई देगा, वो आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग आपके लिए उपस्थित करता दिखाई देगा। सूर्य को आपको लगातार जल देना चाहिए। सूर्य, क्योंकि राहु का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पूरे वर्ष में। राहु आपके लग्न में आ जाएंगे करीब करीब 29 मई तक, और वो कई मामलों में विशेष तौर पर जितना आप सूर्य को शक्ति देने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को थोड़ी सी समझ डेवलप करने में दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु का प्रभाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण उपस्थित करने की योग बना देता है। तो कुंभ राशि वालों, जब राहु का पदार्पण आपकी राशि के दृष्टिकोण से यहाँ होने वाला है 29 मई के आसपास, आपके लग्न में वापस वक्र गति से चलते हुए, उल्टी बैक गियर में चलते हुए राहु वहाँ पर उपस्थित होंगे, तब आपके लिए ये थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, चीज़ों में थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपके लिए कुछ होगा, हो नहीं रहा है, लेकिन अंदर खाने बृहस्पति का जो परिवर्तन रहेगा बहुत अच्छे से आपके लिए रास्ते बनाता दिखाई देगा। तो इसलिए जो पर्दे के पीछे चीज़ें चल रही हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। पर्दे के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं उनको समझते हुए, क्योंकि 7:30 का पदार्पण हो रहा है, 7:30 का समय चल रहा है, इसलिए जो पर्दे के पीछे चीज़ें चल रही हैं उनको आपको समझने के लिए अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखना पड़ेगा, जो आप इस समय नहीं थे। शनि के पदार्पण कुंभ राशि में जब शनि का योग चल रहा था उस समय आप उतने अलर्ट नहीं थे, इसके कारण से कई बार आपके समक्ष जो चीज़ें घटी बाद में पता चला। तो लेकिन इस वक्त जब जो आगे चला गया है योग परिवर्तन का, उसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। बृहस्पति बहुत कुछ आपके रास्ते सेफ्टी के रास्ते बनाएगा, अवश्य बनाएगा। तो उन सब चीज़ों को यदि सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लें, हम समय समय पर इस वर्ष पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत तेज़ी से, क्योंकि कई बार मंगल शनि का षडाष्टक योग, समसप्तक योग कई बार बन के सामने आएगा, और ऐसे में ये जो योग बनेंगे विशेष तौर पर, उसके संबंध में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कई बार कोलाहल को उत्पन्न करेगा। आपको लगेगा, दिखाई दे रहा है कि अब तो बहुत कुछ शांति चल रही है, लेकिन अंदर खाने जो उठापटक के योग हैं वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अशांत करने की तरफ ले जाते दिखाई देंगे। तो ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से आपको चीज़ों को समझते हुए हम समय समय पर आपके साथ बिल्कुल बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये जो वर्ष है 9 नंबर का वर्ष 2025 जिसकी संख्या है, ऐसे में इसको समझें एक महत्वपूर्ण समय है, बिल्कुल तटस्थ होकर तैयार रखने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें जो आपके पर्दे के पीछे चल रही हैं उसके लिए आपको अपना थोड़ा भाग्य रास्ता देगा। बिल्कुल समय समय पर आपके अंदर वो देव भाव से बृहस्पति महाराज वो सूचना उपस्थित करने की योग बनाएगा, लेकिन यदि आप अलर्ट रहे तो आप बहुत बढ़िया से उसको रास्ते बना के योग बनाएंगे। तो देखिए 2025 जो है, जिसका नंबर जो है 9 आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बड़ा विचित्र क्रांतिकारी नंबर माना जाता है, और ये परिवर्तनशील है। और ये जो मंगल का नंबर है, आप समझ लें कि मंगल की बड़ी विचित्र स्थिति है। साल का आरंभ जो हो रहा है वक्र स्थिति में मंगल है, और वक्री मंगल चलते चलते जब अपनी सबसे शीर्णस्थ राशि में कर्क राशि में चलेंगे, और उसके बाद आगे चलते चलते आप देखें किस प्रकार से उठापटक होने का योग है। वक्री भाव में ही मिथुन में चले जाएंगे, फिर दोबारा नीच के हो जाएंगे अप्रैल में जाकर, और उसके बाद आगे गति चलती चली जाएगी। लेकिन मंगल का टकराव लगातार कहीं ना कहीं शनि से भी इस वर्ष कई बार बनने वाला है। जैसा हमने कहा कि क्रांतिकारी साल है, 9 नंबर बड़ा मंगल का नंबर माना जाता है, बड़ा क्रांतिकारी नंबर माना जाता है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति जीवन में उत्पन्न कर सकता है। तो आपको अपने जीवन में क्या कुछ चल रहा है तो अच्छे से एनालाइज करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले अपने समय को पहचानने का प्रयास करें। देखिए समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जिनके भाग्य में लाभ लिखा होता है उनको भाग्य मिल जाता है, लेकिन यदि हमें भाग्य की चाल, ग्रहों की चाल पहले से पता चल जाए तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कोई कष्ट आ रहा हो तो हम पहले से तैयारी कर उस समय को समझ के साथ
झेल सकते हैं। जैसे पहले अगर मौसम विभाग बता देता है कि आपको आंधी आने वाला है, तूफान आने वाली है, वर्षा ज़्यादा होने वाली है या गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो व्यक्ति उसके अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर लेता है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं आपके जीवन में आने वाला समय आपके भाग्य में क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस प्रकार से ला रहा है, वो बहुत कुछ आपको अवगत करा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। ज्योतिष इसीलिए पूरे विश्व में अनादिकाल से अपना एक ऐसा स्थान रखती है कि जिसको कोई और विज्ञान ले नहीं सकता है। और ज्योतिष के जो नियम है बिल्कुल सत्य है, कहीं कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग तथाकथित तौर पर इनको कपोल कल्पित वार्ता उपस्थित कर देते हैं। ऐसे तो जो लोगों को कहने का क्या है, तो लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। आप अपने स्वयं मति से उत्पन्न चीज़ों को देखकर, तर्क के ऊपर स्थित कर चीज़ों को समझने का प्रयास करें और जितने जीवन में जो परिस्थिति है उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2025 का ये जो साल है ये बहुत विशेष तौर पर जैसे कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व में लाने के योग बनाएगा। कुछ विषयों में अशांति के योग भी बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने समय को पहचानना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से देख लें। ये तो हम राशि के अनुसार से बताते ही हैं, आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी जन्म लग्न जो भी है उसके अनुसार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति को सही समझना चाहते हैं तो हमारा ये आपके लिए एक सजेशन है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कराएं और उसके बाद इन चीज़ों को समझते हुए अपने साल को शुभ करने के प्रति, अपने कार्यों को ठीक करने के प्रति कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि अपने अपने वारे न्यारे आप करने के योग बना सकते हैं। विज्ञान का युग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक हो, इसलिए ज्योतिष भी परम वैज्ञानिक है। ग्रहकाल गणनाएं पूरे विश्व में ऐसी हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता है। नासा की कैलकुलेशंस भी ज्योतिष की कैलकुलेशंस के बिल्कुल बराबर ही आती हैं। उसमें कहीं और सोचिए, जब ज्योतिष विज्ञान का सृजन किया गया अनादिकाल में, ना तो टेलीस्कोप था ना सैटेलाइट्स थी, लेकिन फिर भी जो गणनाएं आज हमारी उपस्थित हुई वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी जन्मपत्री पर सही से एनालाइज कराकर चीज़ों को हम इस प्रकार से ना भ्रांति उत्पन्न करें कि आज ज्योतिष में बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई है। ज्योतिष केवल नग बेचने का धंधा हो गया है, अनुष्ठान कराने का धंधा हो गया है, यंत्र बेचने का धंधा हो गया है और बहुत सारे टोटकों का विचित्र प्रकार के लोग टोटके उपस्थित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है, बहुत माइन्यूट सटल विज्ञान है। तो इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए और हमारा विश्वास है कि जो ज्योतिष को मेरे को करीब आप समझ लें कि मेरा पूरा, यदि परिवार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से है यहाँ पर, और यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके हमने देखा है। जो लोग हमारे साथ, हमारे आश्रम के साथ, हमारे संस्थान के साथ पिछले अनेक वर्षों से 30 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर हमने देखकर अनुभव बिल्कुल प्राप्त किया कि कैसे ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। व्यक्ति शुरू में आरंभ में मानता नहीं है और जब वास्तविक वो घटना घट जाती है तो फिर सत्य सामने आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, वहाँ बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं पर शोध लगातार चलता रहता है और नित्य प्रति आश्रम में करीब पिछले 50 सालों से 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत बड़ा शोध संस्थान है, करीब 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप हमारे साथ जुड़े, देखिए लाभ प्राप्त होगा आपको।